हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे नए डेली वेज लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। आज का दिन हम शुरू कर रहे हैं खाने की तैयारी के साथ। आज की सुबह शुरू हो रही है हमारे किचन और आज बनने वाली है राजस्थान की फेमस बेसन के गट्टे की टेस्टी सब्जी। सबसे पहले तैयारी कर रहे हैं गट्टे के लिए बेसन का डो, क्योंकि घर की रसोई की खुशबू की तो बात ही अलग है। तो चलो तैयारी करते हैं, दिखाती हूँ मैं इसमें मैंने क्या क्या डाला है बेसन की गट्टे की तैयारी के लिए। और यहाँ मैंने बिल्कुल ही कम सब बेसन में मसाले ऐड किए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ क्या क्या मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं। सबसे पहले इसमें डाला है मैंने आधा चम्मच नमक, उसके बाद आधी चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच सौंफ का और आधा चम्मच से भी कम हल्दी का और स्वाद अनुसार मतलब कि मिर्ची। यानी कि बच्चों के हिसाब से मैं ये सब्जी तैयार कर रही हूँ। ज़्यादा स्पाइसी सब्जी हो जाएगी तो बच्चे पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादा मिर्च मसाले इस गर्मी में किसी को भी पसंद नहीं आते हैं। तो बहुत ही कम मिर्च डाली है, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत मिर्च सब्जी में भी डालनी है। तो बस पहले लगा लेती हूँ मैं इसका डो और अब डालूंगी इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच दही के और फिर डालूंगी इसमें मैं सरसों का 2 से 3 चम्मच तेल, या तो रिफाइंड तेल होगा या फिर होगा वो सरसों का तेल। तो ये मैंने दही ले ली, दही रखी हुई थी मेरी फ्रिज में, फ्रिज से निकाल कर बाहर ले लिए। 2 से 3 चम्मच यहाँ दही रहेगी और 2 से 3 चम्मच इसमें डालूंगी मैं सरसों का तेल। और जितना मुझे ज़रूरत होगी उतना ही मैं यहाँ पर पानी लूँगी और लगा लूँगी अच्छा सा नरम सा डो, क्योंकि नरम ही डो मुझे यहाँ पर चाहिए होगा। ज़्यादा सख्त डो नहीं चलेगा, क्योंकि फिर उससे लोइयाँ नहीं तैयार होती हैं। और जब तक मेरा डो बनकर तैयार हुआ, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको रेस्ट कर रख दिया था। जब तक मेरा डो तैयार होकर सही सेट हुआ तब तक मैंने यहाँ का सारा सामान सेट कर लिया और बाकी जितनी भी तैयारी थी सब्जी की वो कर ली है। तो आज बन रहे हैं हमारे यहाँ पर राजस्थान के प्रसिद्ध बेसन के गट्टे की सब्जी। और यहाँ डो बनकर तैयार हो गया है और एक तरफ रख दिया है मैंने पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि पानी गर्म होगा अच्छे से उबाल आ जाएगा, तब मैं इसमें बेसन के गट्टे जो मैं लोई बनाकर तैयार करूँगी, रोल बनाऊंगी, उनको मैं इसमें डाल दूंगी। तो फटाफट छोटी छोटी लोइयाँ तैयार कर लेती हूँ, रोटी की तरह बेलूंगी, उसके बाद इनको करूँगी मैं गोल। और यहाँ लगभग सारी ही तैयारी मेरी सब्जी की हो चुकी है, क्योंकि बीच बीच में घर के जो काम थे वो भी देखती जा रही है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। और जैसे कि पानी गर्म करना है, बेसन तैयार करना है, इन सब में बहुत समय लगता है, मसाला भूनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो बीच बीच में जो घर के काम थे वो भी देखती जा रही हूँ। तो पहले ये लोई तैयार करके बेसन के जो गट्टे वो तैयार कर लेती हूँ मैं, और उसके बाद इनको गर्म पानी में डालूंगी। तो यहाँ देखो मेरे ज़्यादातर तो सारे बेसन के गट्टे बनकर तैयार हो गए। अभी मैं इनको उबलते हुए पानी में डालूंगी और जब तक ये उबलकर तैयार होंगे तब तक मैं अपना मसाला भी तैयार कर लूँगी। और सबसे ज़्यादा समय लगता है इसमें मसाला तैयार करने में, मसाला बनाने में, क्योंकि बहुत ही आराम से ये सब्जी तैयार की जाती है। जल्दी का काम इस सब्जी में नहीं होता है। तो ये बेसन के गट्टे मेरे बनकर लगभग सभी तैयार हो गए। ये देखो ये पूरे तैयार हो, और एक तरफ देखो आपने देखा यहाँ पर मट्ठा रखा हुआ है, मैंने सुबह दही भी जमाया था और साथ में मलाई को भी जमा दिया था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और जल्दी ही जम जाएंगे। तो फ्रिज में मैं इनको ठंडा करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि खाने के लिए दही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो यहाँ मेरा पानी अच्छे से उबल गया है। अब डाल देती हूँ मैं इसमें बेसन के गट्टे। यहाँ मेरा पानी अच्छे से उबल कर हो गया तैयार, और जितने भी मैंने बेसन के गट्टे बनाकर तैयार किए सारे ही गट्टे में उबलते हुए पानी में डाल दूंगी और तब तक इंतजार करूंगी तब तक इनके ऊपर बबल्स नहीं आ जाते, क्योंकि जब बबल्स आ जाते हैं तो समझ लो। और यहाँ बबल्स आ चुके थे तो
अच्छे से बेसन के गट्टे तैयार हो गए थे, फिर रख दिए थे पंखे में ठंडे होने के लिए। तब तक दूसरी तरफ चढ़ा दी थी कढ़ाई, उसमें मसाला तैयार करना है। और मसाला भी बहुत ही स्लो गैस पर तैयार किया था, ताकि जितना अच्छे से मसाला तैयार होगा उतनी ही अच्छी हमारी सब्जी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ तेल चढ़ा दिया है, तेल चाहिए सरसों का, तो सरसों का तेल मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है। इसमें डालूंगी प्याज और लहसुन का पेस्ट। उसके बाद धीमी धीमी आंच पर इसको तब तक पकने दूंगी तब तक कि मसाले के ऊपर तेल ना आ जाए। तब तक एक तरफ मेरे गट्टे भी पंखे के नीचे ठंडे हुए हैं, दूसरी तरफ फिर से कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें डाल दिया तेल गर्म होने के लिए, क्योंकि मुझे अभी बेसन के गट्टे तलने भी हैं। और ये इनको जब तक तलूंगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाएं। तो एक तरफ मेरा मसाला तैयार हो रहा है, दूसरी तरफ यहाँ गट्टे भून रहे हैं तेल में, क्योंकि एक साथ करती तो बहुत ज़्यादा समय हो जाता, तो 2 कढ़ाई एक साथ चढ़ा दिए। और यहाँ देखो गट्टे का कलर। और जब मैंने गट्टे बाहर निकाले थे पानी से, तो उस पानी को मैंने फेंका नहीं है, क्योंकि मैं उसका यूज़ करूँगी सब्जी में। और यहाँ मेरा मसाला तो अच्छे से बनकर तैयार हो गया। अब डाल देती हूँ उसमें मैं बेसिक से मसाले, जैसे कि हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च। हल्दी, नमक, मिर्च, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मिर्च बहुत ही कम, नमक स्वाद अनुसार, और धनिया थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें। और एक पैकेट आता है मसाले का बना हुआ गट्टे की सब्जी का, तो वो मैंने नहीं लिया। मैं बिल्कुल अपने तरीके से, बिल्कुल सादा ना गाँव के तरीके से, जैसे जितने भी मसाले घर पर उनसे ही ये सब्जी तैयार करूँगी। खुशबू इतनी अच्छी आ रही, पूरे घर में महक हो रही है इस खुशबू से, पूरा घर महक रहा है इतनी अच्छी। क्योंकि जितने अच्छे से हमारे मसाले तैयार होंगे उतनी ही ज़्यादा खुशबू मसाले अच्छे से भून जाएंगे। उसके बाद डालूंगी गट्टे का जो पानी रखा हुआ है, क्योंकि गट्टे का पानी फेंकते नहीं है, वो ही पानी में इस सब्जी में डालूंगी। बाकी ग्रेवी आपकी मर्जी के हिसाब से बनेगी, आप रसीली सब्जी खाओगे या फिर थोड़ी थिक सब्जी पसंद करोगे, यानी कि गाढ़ी। तो बस यहाँ जितना पानी था वो डाल दिया, और थोड़ा सा पानी और गर्म करके इसमें मैंने डाल दिया। पानी अच्छे से उबल भी चुका है। अब डाल देती हूँ मैं बेसन के गट्टे, क्योंकि गट्टे एकदम तैयार हो गए हैं, गोल्डन सुनहरे मैंने भून कर तैयार कर लिए थे। और यहाँ मेरी सब्जी भी लगभग बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी विलेज कुकिंग और डेली लाइफ स्टाइल पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो, यहाँ सब्जी मेरी लगभग बनकर तैयार हो गई। अब फटाफट